गुरु प्यारी सात संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक छोटे बच्चे की है जिसने कि 2 साल की उम्र में ही भजन सिमरन करना प्रारंभ कर दिया था जी। आप देखेंगे कि वहाँ जो जीव उस सदगुरु से बिछड़ा हुआ था, उसने अपने 2 वर्ष की आयु में ही भजन सिमरन कैसे प्रारंभ कर दिया। उसे ऐसा क्या मिला कि उसने इतनी छोटी उम्र में उस मालिक का सिमरन करना शुरू कर दिया। ऐसा आखिर में हुआ क्या? क्या कोई वहाँ बिछड़ी हुई रूह थी जो उस कुल मालिक से बिछुड़ गई थी, या फिर कुछ और? तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, यह साखी एक छोटे बच्चे की है जिसकी आयु 2 वर्ष की थी। वहाँ बच्चा जब भी अपने माता पिता सत्संग में जाते तो वहाँ उनसे यह बात जरूर पूछता था। वह कहता था कि आप मम्मी पापा जी, आप हर वक्त जब भी बैठते हो तो इन बाबा जी की बात क्यों करते हो? यह कौन है? ये जो हमारे घर पे इनकी तस्वीर लगी है, यह आपके क्या गुरु हैं? और अगर ये गुरु हैं तो अभी ये ऐसे ही दिखते हैं क्या? तो उनके माता पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, अब जो ये सदगुरु हैं ये मौजूदा सरकारी हैं। तो वो बच्चा उनसे बोलता है, क्या आपको नामदान मिल चुका है? तो उनके माताजी और पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, हमें नामदान मिल चुका है। तो वह बच्चा बड़ा ही खुश होता है और एक मुस्कुराते हुए बड़ा ही अच्छा जवाब देता है। वह बच्चा बोलता है कि मम्मी पापा, आपको मैंने कभी भी भजन सिमरन में बैठते हुए नहीं देखा। क्या आपको जो हमारे हुजूर बाबा जी ने हमें जो बोला था उस वचन का आप पालन कर रहे हो? आपने जो उनको वादा किया था, क्या वो वादा आप निभा रहे हो? यह बात सुनकर उस बच्चे के माता पिता चुप हो जाते हैं और टकटकी लगाकर एक दूसरे को बड़ी ही गंभीरता से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वह इस सोच में पड़ जाते हैं कि यह बच्चा जो कि अभी हमारा 2 साल का है, यह बात इसे पता कैसे चली कि हमने मालिक के सामने कुछ वादा किया है? अभी तो ये इन बातों से अनजान है और अभी इसकी इन बातों के लिए उम्र ही क्या है। अभी तो इसके मौज मस्ती करने के दिन भी नहीं है। ठीक से ये किसी के सामने बोल भी नहीं सकता और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी आखिर कर कैसे रहा है? यहाँ सब सो देखते हुए वहाँ दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बेटा जी, आप हमें ये बताइएगा कि आपको ये बातें कहाँ से पता चली? आपको कैसे पता चला कि हमने उस कुल मालिक के सामने यह वादा किया था कि हम नित्यनेम से हर दिन 2.5 घंटे सेवा पर बैठेंगे जी? इस पर वह बच्चा मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं पता। यह बात सुनकर उनके माता पिता ने उनको कहा कि चलो ठीक है, और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन अब आगे सुनिएगा, आप भी कहेंगे कि वो मालिक बड़ा दाता है और वो जानी जानन है, हर कुछ जानता है, हर समय की जानता है। बहुत समय बीत गया, धीरे धीरे समय अपने गति से चलता रहा। वहाँ पति पत्नी भजन करने बैठ जाते, सिमरन करने बैठ जाते, सत्संग में जाते, सेवा करते। वहाँ बच्चा हर रोज उन्हें देखता और उस बच्चे का एक नियम था कि जब घर के सभी बड़े सो जाते थे तो वह बच्चा रात को जागकर भजन सिमरन में पूरा वक्त देता था। सिर्फ 2 वर्ष की उम्र थी उसकी। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उस बच्चे को पता था कि मेरे को किसी भी तरह से इन सभी से यह छुपाना है कि मैं सेवा पर
बैठता हूँ। अब धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन वहाँ उसकी माताजी और पिताजी रात को कहीं लेट गए थे और वापस भी लेट आए थे। अब उस बच्चे का सेवा पे बैठने का समय हो चुका था और उसे आप यह भी जानकर हैरान रह जाओगे कि चाहे लाख काम हो वहाँ सब कुछ छोड़कर सेवा पर जरूर बैठता था। अब इधर तो उसका सेवा पर बैठना हुआ, वो बैठकर वो तो अपने ध्यान में मग्न हो गया। उधर माताजी पिताजी का आवागमन हुआ और वहाँ क्या देखते हैं कि रात के 2-2:30 बजे वहाँ बच्चा भजन बंदगी पर बैठा है, उस मालिक की याद में बैठा है। यहाँ देखकर उसके माता पिता समझ गए कि यहाँ जो हमारे घर में हमारा बेटा है, यहाँ कोई बड़ी ही दिव्य आत्मा है, या कोई छोटी मोटी रूह नहीं, या उस कुल मालिक की कोई बिछड़ी हुई रूह है, जिसे कि अपनी भजन बंदगी में वक्त कम रह गया होगा, उसकी पूरी भजन बंदगी नहीं हुई होगी। तो आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जब उन्होंने दोनों ने उस बच्चे का इंतज़ार किया कि यह कब तक बैठेगा, तो आप जानकर हैरान रह जाओगे। सुबह हो गई, सुबह के 5 बज गए और वहाँ बच्चा अपनी सेवा करके उठ गया। इतने में वहाँ माता पिता की नींद लग गई और वहाँ देखता है कि ये माताजी पिताजी यहाँ पर लेटे हुए हैं और आए कब है। तो वहाँ उनको उठाता है और बोलता है, मम्मी जी पापा जी आप उठिए, यहाँ क्यों लेटे हुए हो। तो वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं कि हमने जो देखा क्या यह सपना था या हकीकत थी। तब उन्हें याद आता है कि जो भी कुछ हमने देखा है यह सब सच था। तो वह कहते हैं कि बेटा जी आप ये क्यों बैठे थे। तो वह बच्चा कहता है कि नहीं हम तो ऐसे ही बैठ गए थे। तो उन्होंने मम्मी ने बोला कि बेटा हमसे नहीं कहोगे। तो वह बोलता है मम्मी जी ना जाने क्यों मेरे अंदर से एक तड़प पैदा होती है, मेरे अंदर से उस मालिक की एक कमी सी महसूस होती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मुझे रोना आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने मेरा कोई कुछ खो गया है, मुझसे कोई दूर हो गया है, मैं कहीं और का था, मैं कहीं और आ गया हूँ। और यह कहते कहते उस बच्चे की आंखों से आंसू आ गए। तो वहाँ कहता है कि जब भी मुझे अंदर से खालीपन सा महसूस होता है, रोना आता है, कमी महसूस होती है, तो मैं उस मालिक की याद में कुछ वक्त के लिए बैठ जाता हूँ, जिससे मुझे अंदर से खुशी प्राप्त होती है और मुझे ये जो कमी महसूस होती वह पूरी हो जाती है। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों करता हूँ। सत्संगत जी अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर सत्संगी भाई सही से जानता है कि उसे किस चीज़ की कमी थी और वहाँ कौन था। आप जानते हैं वो समझते भी हैं कि कोई वहाँ बिछड़ी हुई रूह है जो अपने निज वतन पहुँचने के लिए ललाईमान हो रही है, तड़प रही है, वहाँ कोशिश कर रही है कि मैं यहाँ से जल्दी अपने निज वतन पहुँच जाऊँ और अपने कुल मालिक से मिलाप कर लूँ। तो सत्संगत जी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको इस साखी से जो प्रेरणा मिली वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से एक विनती की जाती है जी कि ध्यान रखना, हमारे मौजूदा सरकार भी कहते हैं कि आपको किसी भी हाल में वो ले जाएंगे तो सही, लेकिन उसके पहले भजन सुमरन जरूर करवाएंगे। तो क्यों ना अभी हमारे पास वक्त है तो क्यों ना हम अभी से अपना पूरा वक्त भजन सुमरन में लगा दें जी, ताकि इस आवागमन के चक्कर से ही मुक्त हो जाए और अपने पिता के साथ रहें पूरी आज़ादी के साथ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी।
सदगुरु आप सभी पर मेहर करे। धन्यवाद। आप जी अमृत वेले उठकर नित्य से भजन सुमरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियां प्राप्त करें जी। धन्यवाद।